हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बेटर ही होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3 चैप्टर 13 स्टैटिक्स। देखिए बेटा, अगर आप पूरे चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो आप कंफर्म मानिए आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 5 से 7 मार्क्स इजीली इस टॉपिक पे मिल जाएंगे। हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि ये जो मीन मॉड मीडियन वाला टॉपिक है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यू और इवन केस स्टडी तक भी आती हैं। तो आप इन्हें थोड़ा अच्छे से करिए ताकि आप 90 प्लस नंबर ला पाएँ। हम चाहते हैं कि आप 90 प्लस का मतलब 91 नहीं, 98 100 तक नंबर लेके आएँ। तो उसके लिए क्या करना है, इन वीडियोस को अच्छे से वॉच करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए ताकि हम उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर सकें। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3। ये हमारा क्वेश्चन 1 है। यहाँ पे हमें पहले से इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है? मीडियन, मीन एंड मॉड। देखिए बेटा, जब क्वेश्चन के अंदर तीनों चीज़ फाइंड करा रहा हो ना, तो हमको तीनों कैसे फाइंड करना है आज सीख लीजिएगा। सबसे आसान कौन सा होता है फाइंड करना? यस, मॉड होता है, फिर मीडियन होता है, फिर मीन होता है। तो मीडियन और मॉड का यूज़ करके मीन फाइंड करेंगे। उसके लिए हम टेबल नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे देखिएगा आप भी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा है क्वेश्चन 1। हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशंस गिवन थी, हमको फाइंड करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। करते कैसे हैं ज़रा बेटा ध्यान से समझना है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम एज इट इज लिख देते हैं, हाउ मच? 4। सेकेंड फ्रीक्वेंसी हम जब ऐसे लिखते हैं तो 4 को हम क्या करते हैं, 5 में 4 को 5 में प्लस करके यहाँ लिख देते हैं, दैट इज 9। इस तरीके से हमको ये फाइंड करना है और इस तरीके से आप बनाते चलिए और बताइए क्या आएगा। तो नेक्स्ट जब हम इसे प्लस करेंगे 9 में 13 को, तो कितना आएगा बेटा जी? यस, गुड। कितना आएगा? 22। 22 में फिर से आप 20 को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करके आप यहाँ लिखेंगे, क्या प्रोवाइड करेगा? 42। 42 में 14 को प्लस करेंगे, कितना आएगा? यस, 56। 56 में 8 को आप ऐड करिए, हाउ मच? 64। 64 में प्लस 4 करेंगे तो 68। आई थिंक आप सीख गए होंगे। फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखते हैं, फिर सेकंड में प्लस करके हम लिखते चले जाते हैं इस तरीके से। यहाँ हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ हम इस सब का प्लस कर लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आएगा? तो ये आएगा 68। अच्छा, यहाँ ज़रा ध्यान से सुनना, एक कॉमन चीज़ है, ये जो हमारे पास टोटल आता है फ्रीक्वेंसी का, ये इसके लास्ट जो हमारे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई उसके इक्वल होता है। अगेन रिपीट कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल यहाँ आता है जिसे हम n कह रहे हैं, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF का लास्ट एलिमेंट के इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ 68 है और ये भी 68 है, बोथ आर इक्वल। अगर इक्वल नहीं आ रहा है किसी वजह से, तो कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक की है। ओके, चलिए अब हम फाइंड करते हैं ये सारी चीज़ें जो इसने हमसे फाइंड करने के लिए कहा है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? n/2। तो 68/2 करिए, 68/2, तो कितना आएगा बेटा आपके पास? तो ये आएगा आपके पास 3 4। ओके, अब आया 3 4 34। अब क्या करना है, जो बच्चे गलती करते हैं वो नहीं कर रही हैं आपको। 34 जरा देखो इसमें कहाँ लाई कर रहा है,
इन सब के बीच में, किसके बीच में लाई कर रहे हैं? तो यहाँ तुम्हारा ये लाई करेगा किसके बीच में? 22 एंड 42। तो इस तरीके से आप यहाँ एरो लगा दीजिए। ठीक है, लगा दिया। इससे नीचे वाली जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही है दैट इज ए मॉडल क्लास, और ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को भी आपको बिलोंग करता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी रहती है, बट हर केस में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको हमेशा इसी तरीके से चलना है जो हमने आपको मेथड बताया है कि ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, इससे नीचे वाली इस आपकी क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास आया 125 to 145। इसकी लोअर लिमिट क्या है बेटे? दैट इज 125, दैट इज एल। अब ये जो फ्रीक्वेंसी आई दैट इज कॉल्ड एफ, तो हमारे पास एफ कितना हुआ? 20। और जहाँ ये मिड में आ रहा था इसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सी एफ, तो सी एफ हमारे पास कितना आया? 22। और एच, एच तो आप ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, जानते हैं इनके बीच का साइज, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 65 85 के बीच का डिफरेंस, सब में सेम ही है, तो 20। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। n/2 हमारा 34 आया, हमने देखा किसके बीच में लाई कर रहा है, उसके नीचे वाला हमारा बन गया मीडियन क्लास। इसके जस्ट ऊपर सी एफ हाई, जो यहाँ पे मॉडल मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी था दैट इज कॉल्ड एफ, और मीडियन क्लास का लोअर वैल्यू दैट इज कॉल्ड एल, और क्लास का साइज इज कॉल्ड एच। अब इनकी वैल्यूज को हम बेटा पुट करते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर। चलिए पुट करते हैं। क्या है? एल, एल इज 125 प्लस n/2, n/2 कितना है? 34 माइनस सी एफ, सी एफ कितना था? 22, एफ, एफ इज 20 एंड एच इज ऑल्सो 20। 20 से 20 कैंसिल, दैट इज 125 प्लस, आप माइनस करके बताइए कितना आया? 12। तो बेटा आपके पास आ गया 137 यूनिट। आई थिंक मीडियन निकालना आप सीख गए होंगे। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको ऑलरेडी बोला था कि मीन फाइंड करिए, मॉड फाइंड करिए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? हम यहाँ पे मॉड फाइंड करते हैं विद द यूजिंग ऑफ गिवन डाटा। इस डाटा का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे बेटे? मॉड फाइंड करेंगे। तो मॉड का रूल क्या है? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको देखनी है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी है कौन सी बेटे? तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 20, तो इसीलिए आपका ये क्या बन गया? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास इज 125 to 145। इसकी लोअर लिमिट इज कॉल्ड एल, ये हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड f0, नहीं f1 नॉट f0, दैट इज 20। इसके ऊपर वाला वैल्यू f0 इज 13, और इसके जस्ट नीचे इज f2, हाउ मच? 14। 2f1 20 का डबल 40, और h इनके बीच का डिफरेंस हाउ मच? दैट इज 20। सारी वैल्यू हमने लिख ली, फाइंड कर ली। देखिए इसी तरीके से अगर आप करते हैं ना, तो ये मान के चलिए आपकी मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएंगी। आई एम श्योर हो जाएंगी कम, आप करिए तो सही। यहाँ पे अब हम पुट करते हैं वैल्यू ऑफ एल इज 125। f1, f1 क्या है आपके पास? f1 आपके पास क्या है? दैट इज 20, f0 13, 2f1 40 माइनस f0 is 13 minus 14 and into h, h is 20. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपको प्रोवाइड करेगा 125 प्लस, इन सबको आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा? 7/13 इंटू 20। तो फाइनली आपके पास कितना आ गया?
जब आप इनको सॉल्व करके लिखेंगे कितना आएगा, दैट इज 135.76। क्यों, ये हुआ 135 प्लस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, 7 का 20 से मल्टीप्लाई और 13 से डिवाइड करने के बाद आएगा 10.76। अब इन सबको प्लस करिए तो ये आपके पास मीन आ गया, सॉरी मॉड आ गया। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मीन। क्वेश्चन में हमसे कहा था कि आप मीन भी फाइंड करिए। तो बेटा इसमें अब आप बताइए, मीन के लॉन्ग मेथड से जाएंगे? नहीं, आपको क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज़ करना है। तो चलिए हम वो यूज़ करते हैं। और एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लेता है व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फॉर्मूला, या रिलेशन ऑफ मीन मॉड मीडियन इज गिवन, इस तरीके से ये दो इन्फॉर्मेशन देगा, थर्ड पूछ लेगा। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है टू, हमको मीन अगर फाइंड करना है, टू मीन इजकल टू 3 मीडियन माइनस मॉड। अब देखो बेटा 3 इंटू मीडियन तो आपने जस्ट पीछे फाइंड ही किया था, कितना आया था, दैट इज 137। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर लीजिए, इज 137 माइनस मॉड कितना 135.76। अब आप माइनस मल्टीप्लाई करिए और माइनस करिए, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 411 माइनस 135.76। ये हम बहुत आसान आपको मेथड बता रहे हैं। इससे क्या है, आपको अगेन टेबल ना बनानी है ना कैलकुलेशन करनी है। आपका मॉड आ गया, मीडियन आ गया, उनका यूज़ करके आप सीधे निकाल लीजिए। अब आप माइनस करेंगे तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 275.24। 2 यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में, तो कहाँ भेज दीजिए, डिवाइड में। तो जब आप डिवाइड में इसे भेजेंगे और डिवाइड करेंगे तो यहाँ बेटा जी आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आएगी आपके पास आफ्टर डिवाइड, दैट इज 137.62। कितना, 137.62। तो इस तरीके से आपने क्या किया, मीन भी फाइंड कर लिया। तो ये आ गया आपके पास मीन। तो मॉड क्या था, तो मॉड था आपके पास 135.76 और मीडियन क्या था, मीडियन आपके पास था 137। तो देखिए यहाँ पे आपने तीनों वैल्यू फाइंड कर ली है। कैसा लगा ये हमारा एक्सपेरिमेंट, आप बताइएगा कि ना हमको टेबल बनानी पड़ी और हमने मॉड मीडियन का यूज़ करके सीधे मीन फाइंड कर लिया। चलिए बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा क्वेश्चन है, क्या करा रहा है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करा रहा है। 2025 में जो पेपर हुआ था ना 10th का, उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी का ही क्वेश्चन आया था, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस में ऑलरेडी मीडियन या मॉड या आपको मीन गिवन होता है, तभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करा सकता है, और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। हमने पहले से ही यहाँ इंफॉर्मेशन ऐड कर ली थी बेटे, तो देखिए हम इन्हें सॉल्व करते हैं। CI हमारा क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कैसे करते हैं, इसे एज इट इज लिखते हैं, दैट इज 5 में x को प्लस करेंगे तो 5x लिख देते हैं कुछ बच्चे, 5x नहीं होता, 5x तो मल्टीपल में होगा, प्लस में करना है तो क्या लिखेंगे 5 प्लस x। अब इसको हम 20 से प्लस करेंगे तो 25 प्लस x, 25 में 15 प्लस करेंगे क्या आएगा आपके पास 40 प्लस x। नेक्स्ट 40 प्लस x प्लस y आ जाएगा,
और ये आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ तक आपने कर लिया। फाइनली हमने क्या बताया था, ये जो लास्ट वाला आपके पास आता है ये इस टोटल के इक्वल होता है, बताया था नहीं बेटा? उसी का यूज़ करिए। क्या 45 प्लस एक्स प्लस वाई कितना 60, तो एक्स प्लस वाई कितना हुआ 60 माइनस 45, तो एक्स प्लस वाई आपके पास कितना आ गया, दैट इज 15, इक्वेशन 1। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। इसका आपको यूज़ करना है n/2, n/2 क्योंकि हमारे पास n है, कितना n है 60, तो n/2 कितना हुआ 30। अब 30 देखो किसके बीच में लाई कर रहा है, तो ऐसे केसेस में आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को भी कंसिडर कर सकते थे। तो ये हमारे पास हो गया मीडियन क्लास 20 से 30, तो लोअर लिमिट कितना है, दैट इज 20। अब CF कितना आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे बीच में लाई कर रहा है तो इसके जस्ट ऊपर वाला CF होगा और इसके नीचे वाली मीडियन क्लास हो गई। तो CF कितना होगा 5 प्लस एक्स, F इज 20 और H इनके बीच का इंटरवल। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये बीच में यहाँ पे क्यों आया 25 प्लस एक्स, जबकि हमारे पास कितना था 30, तो 25 प्लस 40 के बीच में आना चाहिए था। नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि x भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू कंटेन करके रखा होगा। मान लीजिए x का वैल्यू यहाँ 8 है, तो 25 प्लस 8 33 हो गया कि नहीं, तो 33 तो ज़्यादा है, तो उसके पहले ही तो आएगा आपका क्या 30, इसलिए हमने यहाँ बीच में लिया है। सारी वैल्यूज़ आपने फाइंड की है। अब आप इन वैल्यूज़ को पुट करिए अपने फॉर्मूले में और फाइंड करिए। चलिए बेटा हम पुट करते हैं। मीडियन हमको गिवन था, कितना गिवन था 28.5, तो रखिए 28.5, L इज 20, n/2 हमारे पास 30 है माइनस CF। देखिए CF कितना है 5 प्लस एक्स, और यहाँ माइनस में लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, -5 माइनस एक्स अपॉन F इज 20 और H कितना था, H आपका 10 था। अब आप इस 20 को इधर ले आओ, 28.5 माइनस 20, यहाँ मिनिमाइज करो, 25 माइनस एक्स, 0 से 0 कैंसिल इज 2। आप जब यहाँ माइनस करेंगे तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 8.5, 25 माइनस एक्स अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज प्रोवाइड 17, 25 माइनस एक्स, एक्स माइनस का इधर ले आओ, एक्स इजकल टू, और 17 का साइड चेंज कर दो, कितना आया, दैट इज 8। तो बोले थे नहीं कि एक्स आपका अगर 8 हो तो अगर ये एक्स आपके पास आ गया, इसी का यूज़ करके आप वाई निकाल लो। कैसे, y इजकल टू क्या था 15 माइनस ऑफ एक्स। देखो फर्स्ट इक्वेशन, y क्या आएगा, y इजकल टू 15 माइनस एक्स आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे रख दीजिए 15 माइनस 8, हाउ मच, दैट इज 7। तो देखिए आपकी दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी बेटा फाइंड हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास कुछ डाटा गिवन है, जिसमें अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस 100 पॉलिसी। कितनी पॉलिसी है, तो टोटल 100 हुआ। ये जो पॉइंट्स हैं ध्यान से सुनते रहना। एज मीडियन, कैलकुलेट मीडियन, पॉलिसी आर गिवन ओनली पर्सन हैविंग एज ऑफ 18। तो आपका इनिशियल जो इंटरवल स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, कहाँ से, 18 से। ऑनवर्ड एंड लेस देन ऑफ 60, तो हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा, 60 तक जाएगा। ठीक है, डाटा क्या है, डाटा इस तरीके से देखिए आपको गिवन है, ये रहा गिवन। तो इसी का हमको यूज़ करके और अपनी टेबल को डिज़ाइन करना है।
चलिए, तो इसका यूज़ कैसे करना है। तो बेटा जी, जब भी आपको बिलो का केस दे, जैसे कि इसमें दे रखा है, क्या कह रहा है, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, इस तरीके से, तो उसको आप इंटरवल में चेंज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जो आपको ये दिख रहा है ना, ये एफ नहीं है इसका, ये क्या है, सी एफ है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आपको क्या निकालना है, एफ निकालना है। तो अगर हम इसी में चलिए इसी में अगर हम करें तो क्या होगा, माना हम ये माने सी एफ है, ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है। तो यहाँ तो 2 होगा तभी तो ये इधर गया होगा। अब यहाँ क्या लिखें कि उसका सम होके 6 आ जाए, इज 4। अब यहाँ क्या मेंशन करें कि 24 आ जाए, तो इसका रिवर्स पार्ट भी है, क्या, 24 माइनस 6 कर दो, कितना आ गया, 18। तो इस तरीके से आपको करना है, और स्टार्टिंग कहाँ से लेना है, 18 से, हाईएस्ट कहाँ है, 60 पे। तो पहला आपका इंटरवल बनेगा 80 से 20। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। तो 18 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इस तरीके से आप इंटरवल बना लीजिए। तो इसी का यूज़ करके जो हमारे पास डाटा गिवन है, हम यहाँ पे इंटरवल्स बनाते हैं। तो क्या इंटरवल्स आएंगे हमारे आएंगे 18 से 20, 20 से 25, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 एंड 55 से 60। ठीक है, ये आपके पास आ गए। अब क्या करना है, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी, वो फ्रीक्वेंसी नहीं थी, वो क्या थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब सी एफ आपको गिवन था, वो आप यहाँ मेंशन करिए। बिलो वाले केसेस में हमेशा जो भी आपको दिया जाता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। क्या है, दैट इज़ 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। तो ये सी एफ गिवन था हमारे पास क्वेश्चन में। हमको क्या फाइंड करना है, एफ आई, फ्रीक्वेंसी। तो 2 तो आप एज इट इज लिख दीजिए। सेकंड क्या करेंगे, 24 में से 6 माइनस करके यहाँ लिखेंगे, नहीं 6 में से 2 माइनस करके, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 6 माइनस 2 हाउ मच, 4। अगर आपको ऐसे भी टफ लग रहा हो तो आप ऐसे लिख दीजिए 24 माइनस 6 कितना, 18। तो आप ऐसे लिख लेना अगर आप चाहो तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 45 में से हम 24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 21, 78 में से 45 माइनस करेंगे 33, 89 में से 78 माइनस करेंगे इज 11, 92 में से 89 माइनस करेंगे दैट इज 3, 98 में से 92 इज 6 एंड दिस इज प्रोवाइड 2। इस तरीके से हम रिवर्स चलेंगे। हमने 2 बता दिए हैं, अगर आप चाहो तो माइनस करके लिख सकते हो। हमको फाइंड करना था क्या, मीडियन फाइंड करना है, तो टोटल हमको n फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी दे रखा है, आप यही लिख दीजिए। तो क्वेश्चन में गिवन है, इससे एक्यूरेट और क्या हो सकता है, n/2, n/2 मतलब 100/2 दैट इज 50। तो n/2 आपका 50 आ गया। अब सबसे ज़्यादा देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है आपकी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपका 33 है। तो इस तरीके से आपका ये क्या बन गया बेटा, दैट इज मीडियन क्लास। 35 से कितना, 40। इसकी लोअर लिमिट दैट इज 35 इज एल सी एफ, क्योंकि ये तुम्हारा यहाँ पे लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में 50, तो इसके ऊपर वाला सी एफ, इसके नीचे वाला इज मॉडल क्लास, कितना 45। एफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है कितनी है 33। एच इनके बीच का डिफरेंस
कितना है 5। आपने सारी वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये वैल्यूज आप पुट करके मीडियन फाइंड करेंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। L इज 35, N/2, 50, CF 45, CF is 45, F is 33, and H is 5. How much? 35 प्लस 45, 50 में से 45 माइनस करेंगे तो 5, और 5 बाहर भी 5 है, कितना होगा 25 अपॉन 33। अब आप डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 35 प्लस 0.76 and after minus that is provide 35.76 यूनिट। तो ये आपका मीडियन आ गया बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, जहाँ पे क्लास इंटरवल इज गिवन 118, 126, 127 से 135। अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, जहाँ हमारी अपर लिमिट ख़त्म हो रही है वहीं से स्टार्ट लोअर लिमिट नहीं हो रही है। ये 126 पे है और ये 127, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया? 126 और 127 के बीच का डिफरेंस कितना? 1 है ना। तो ये कॉन्टिन्यूटी प्रोसेस में गिवन नहीं है, तो पहले आप इसे कॉन्टिन्यूटी प्रोसेस में बनाइए, डिज़ाइन करिए। कैसे करेंगे? इनके बीच का डिफरेंस है 1 का आधा कर दो, आधा मतलब 0.5। तो लोअर लिमिट में 0.5 कम कर दीजिए और अपर लिमिट में 0.5 आप क्या कर देंगे? ज़्यादा कर देंगे। तो फिर क्या होगा? इससे आपका ये जो डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस आपका सेम बन जाएगा और फिर इजीली आप इसे कर पाएंगे। तो चलिए बेटा करते हैं। तो लोअर में से हमने 0.5 माइनस किया तो हमारे पास आया 117.5 और अपर में हमने क्या किया? 0.5 इंक्रीज 126.5। तो ऐसे ही आप करते चले जाइए। लोअर में से माइनस 126.5 और अपर में 0.5 ऐड तो 36.5, 135.5 कम करना है और अपर में हाफ बढ़ा देना है। यह सबसे बेस्ट होता है, पहले लोअर में से 0.5 करके लिख दीजिए। तो चलिए हम सारे लिख देते हैं पहले माइनस करके। तो कितना? 144.5, फिर हम 0.5 कम करेंगे किस में से? 154 में से, तो 153.5, ये आएगा 162.5 एंड 171.5। सब में से कम करके लिख दिया। अपर में सब में बढ़ा के लिख दीजिए। तो 153.5, 162.5 एंड 171.5 एंड 180.5। फ्रीक्वेंसी वही यूज़ करनी है जो आपको दे रखी है। क्या गिवन है? दैट इज 3, 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2। ठीक है बेटा, अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है कि हम CF फाइंड करेंगे। इसे एज इट इज़ यहाँ प्लस करके लिखेंगे। तो प्लस करके लिखेंगे आप तो कितना आएगा बेटा बताइए? दिस इज 3, 3 में 5 ऐड करो, 8, 8 में 9, 17, 17 में 12, 29, 29 में 4, 34, 34 में 4 ऐड करिए 38 और प्लस ऑल्सो 2 इज 40। अब आप क्या करेंगे? n फाइंड करेंगे, n टोटल का सम। तो ये आपके पास आएगा 80। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए n/2 और मीडियन क्लास। तो बेटा जी मीडियन क्लास तो तभी निकलेगा जब n/2 फाइंड कर लेंगे। तो n/2 कितना हुआ? 40। अब देखो 40 किसके बीच में लाई कर रहा है, तो जिसके बीच में 40 लाई कर रहा होगा आप वही लेंगे। ठीक है, तो किसके बीच में 40 लाई कर रहा है? या फिर
आपने एक चीज़ और देखी, 40 नहीं, आई थिंक हम कुछ गलत किए। हाँ, दैट इज़ नॉट 40, हम डबल कर दिए। कितना आएगा? हाफ 20 का, 40 का हाफ, दैट इज़ 20। तो ये 20 आएगा बेटा। 20 हमारा लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, 17 एंड 29 के बीच में। तो ये आपका क्या हो गया? दैट इज़ कॉल्ड मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कितना हुआ? 144.5 से 153.5। लोअर लिमिट 144.5। इसके जो फ्रीक्वेंसी होती है उस वही आप लेते हैं एफ की वैल्यू। इसके जस्ट ऊपर क्या होता है? सी एफ, और इसके नीचे वाला मीडियन क्लास होता है। तो सी एफ कितना हो गया? सी एफ आ गया आपके पास 17। एच इनके बीच का क्लास इंटरवल, क्लास साइज, दैट इज 9। अब आप यहाँ वैल्यूज पुट करिए एंड कैलकुलेट करिए। एल कितना है? 144.5 n/2, दैट इज बेटा 20, एंड 17/20 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 144.5। आप जब माइनस करेंगे तो 3 और 3 का 9 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का 9 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या प्रोवाइड करेगा आपको? 27/20। अब आप इसको डिवाइड कर लेना, और डिवाइड करके प्लस, तो ये आएगा 144.5 प्लस, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको प्रोवाइड करेगा, आई थिंक समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो गलत हुआ है। हाँ, यस यस यस, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना है? दैट इज 12। तो यहाँ 12 आएगा, दिस इज 12। तो 27/12 दिस इज प्रोवाइड 2.25, and after plus is 144.5 and plus 2.25 is 146.75 unit। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसी में, एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फॉलोइंग टेबल इज गिवन। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशंस आपको दे रखी हैं, इन्हीं का आपको यूज़ करना है और फाइंड करना है मीडियन। तो ये हमने पहले से यहाँ पे ऐड ऑन की हुई है। अब देखिए, हमने यहाँ पे पहले से मेंशन कर लेना है। अब आप यहाँ पे सी एफ निकालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इसमें से सी एफ निकालते हैं तो क्या करना है बेटे जी? इनको प्लस करके लिखना है। 14 तो एज इट इज आ जाएगा, दैट इज 14 प्लस 56 इज 70, 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 86, दिस इज प्रोवाइड 216, 216 प्लस 74, दैट इज प्रोवाइड 290, 290 प्लस 62, 352, एंड 352 प्लस 48, ये आपको प्रोवाइड करेगा, दैट इज 400। एन क्या आएगा? तो ये जो 400 है वही तो एन के इक्वल आएगा, हमने बताया था ना। जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं तो जो लास्ट एलिमेंट होता है, लास्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है, वही आपका टोटल ऑफ एन होता है। टोटल एन आ गया आपके पास। अब आप n/2 निकालिए, तो n/2 आएगा आपके पास कितना? 200। अब 200 जरा देखिए कहाँ लाई करेगा। तो 200 आपका लाई करेगा किसके? यहाँ पे बीच में, इससे नीचे वाला आपका मीडियन क्लास होगा। तो ये है आपका मीडियन क्लास, और एक तरीके से देखें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी यही है। तो दोनों आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। इस 3000 टू 3500 मीडियन क्लास हो गया। एल क्या है? इसका लोअर लिमिट इस 3000। इसके जस्ट ऊपर आपका क्या होता है? सी एफ।
सी एफ कितना है 130। एफ क्या होता है, जो मीडियन क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी कितना 86, और इसके बीच का इंटरवल कितना है 500। तो आपके पास एच कितना हो गया, तो आपका एच हो गया 500 इज 500। अब जस्ट यहाँ वैल्यू पुट करिए और मीडियन फाइंड करिए अपने फॉर्मूले में। इज 3000 प्लस n बाई 2 is 200 minus CF is 130, F is 86, H is 500। तो बेटा क्या आएगा, ये आएगा 3000 प्लस 200 में से 130 माइनस करेंगे आप, कितना 70 अपॉन 86 इंटू 500। अब आप मल्टीप्लाई कर लेना इसका, 70 इंटू 500 का कितना 3500 एंड अपॉन 86। अब आप इसको डिवाइड कर लेना बेटा, ठीक है। तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 3000 प्लस हाउ मच 406 प्लस 0.97। अब आप इनके प्लस कर दीजिए, दिस इज प्रोवाइड 3406.98 आवर 98 आवर्स। तो ये आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ डाटा गिवन है 100 सरनेम्स, ये टेलीफोन डायरेक्टरी है किसी की, उसमें अल्फ़ाबेटिकली दे रखे हैं, ये क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी है। क्या डिटरमाइन करा रहा है, मीडियन फर्स्ट, दूसरा मीन फाइंड करा रहा है, एंड मॉड भी फाइंड करा रहा है, तीनों चीज़ें फाइंड करा रहा है। तो ऐसे केसेस में जब आपको तीनों चीज़ें फाइंड कराता है तो हम क्या करते हैं, वही कॉन्सेप्ट, पहले हम निकालेंगे मीडियन, फिर निकालेंगे मॉड, और उसका यूज़ करके हम निकाल देंगे क्या मीन। वही एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, एम्पेरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला। तो चलिए पहले आप यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, तो पहले आप फाइंड करिए मीडियन, ठीक है। सी एफ निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एज इट इज इसको प्लस करके 6 प्लस 36, अगेन प्लस करिए 40, अगेन प्लस करिए 6, 92 में 4 प्लस करेंगे तो 96 में 4 प्लस करेंगे दैट इज 100 आ गया आपके पास टोटल n का वैल्यू। आप चाहो तो यहाँ भी प्लस करके देख लेना, बट अगर आपने यहाँ से ही प्लस किया तो 100 ही होगा। n बाई 2, 100 बाई 2 इट मीन्स 50। अब जरा देखिए बेटा 50 कहाँ पे लाई कर रहा है, किसके बीच में लाई कर रहा है 50, तो 50 आपका लाई करेगा 36 एंड 76 के बीच में। तो एक तरीके से ये आपका क्या हो गया, दैट इज ए मीडियन क्लास, क्योंकि इसके जस्ट नीचे वाला मीडियन क्लास होता है, इसके ऊपर वाला सी एफ होता है। और वैसे भी यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40 है तो मीडियन क्लास यही लेना था आपको। तो क्या आया मीडियन क्लास 7 से 10, इसका लोअर लिमिट 7 तो एल इज 7, सी एफ इसके जस्ट ऊपर वाला कितना 36, एच इनके बीच का इंटरवल कितना है 3 है, और एफ कितना है 40 है। तो ये सारी वैल्यूज आपने लिखी। अब आप इन्हें फॉर्मूलेज में पुट करिए। मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब आप यहाँ रखिए एल इज 7, एन बाई 2 इज 50 माइनस 36 अपॉन एफ इज 40 एन एच इज 3। तो बेटा आपके पास आएगा 7 प्लस 42 अपॉन 40। क्यों, यहाँ से जब माइनस करेंगे तो आपको 14 मिलेगा, 14 का मल्टीप्लाई 3 से करो तो 42 हो गया।
अब आप चाहो तो इसे 2 से कट कर लीजिए या सीधे सीधे डिवाइड कर लीजिए, चॉइस इज योर्स। तो यह आएगा 7 प्लस 1.05 एंड आफ्टर दिस दैट इज प्रोवाइड 8.05 यूनिट। तो ये आपने क्या फाइंड किया? ये फाइंड किया बेटा आपने मीडियन। अब आप क्या फाइंड करेंगे? अब आप फाइंड करिए इसका मॉड, और फिर एम्पेरिकल फॉर्मूले का यूज़ करके हमको क्या फाइंड कर लेना है? हमको फाइंड कर लेना है मीन। मीन के लिए हम अलग से टेबल क्रिएट नहीं करेंगे, हम मॉड और मीडियन का यूज़ करेंगे और मीन फाइंड कर लेंगे। और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी ऐसा ही करना है ताकि आपका टाइम कंज्यूम कम हो। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लेके। तो ये आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रहा था 40, तो ये आपका मॉडल क्लास बन गया। कितना? 7 से 10। ठीक है बेटा। अब बताइए L क्या है आपके पास? 7। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो यही F1 है, इस 40, और इसके जस्ट ऊपर क्या है? 30। कितना है? वो आपका F0 है, और इसके जस्ट नीचे क्या है? F2। तो कितना है? 6 है। 2F1। F1 का डबल कर दो, दैट इज 80। H इनके बीच का साइज कितना है? इस 3। अब आप इन वैल्यूज को पुट करिए अपने फॉर्मूले के अंदर और फाइंड करेंगे वैल्यू मॉड की, दैट इज 7 प्लस 40 माइनस 30 अपॉन 80 माइनस 30 माइनस 6 अन इनटू में क्या आ गया? 3। जब आप इनको सॉल्व करेंगे बेटा जी तो ये आप प्रोवाइड करेगा 7 प्लस 10 इंटू 3 30 अपॉन, आप इन्हें माइनस करेंगे 34, तो ये आएगा 7 प्लस 0.88, दिस इज प्रोवाइड 7.88। तो इस तरीके से आपका मॉड आ गया 7.88। ओके। अब इनका हमको यूज़ करके क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या है? वो तो बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, लेकिन हमको यूज़ करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल यूज़ करिए। क्या होता है? 2 मीन इक्वल 3 मीडियन माइनस मॉड, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसका डायरेक्ट रिलेशन आपको पूछ लिया जाता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला का कौन सा है और ये कौन सी इंफॉर्मेशन आपको सही दी हुई है, 1 नंबर MCQ में। ठीक है ना बेटा? तो ये याद रखना फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करिए। 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना आया था आपके पास? चलिए देख लीजिए। तो मीडियन आपके पास आया था, जो हमने यहाँ फाइंड किया, 8.05 माइनस 7.88। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लाई ये आपको प्रोवाइड करेगा कितना? दिस इज 24.15 माइनस 7.88। अब आप इनको माइनस करिए तो 16.27 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आया? 2 मीन। ओके। अगर आपको मीन निकालना है तो आप इसे 2 से कर देंगे डिवाइड। 2 से डिवाइड करिए आप इसको, एंड आफ्टर डिवाइड दैट इज प्रोवाइड 8.2। तो बेटा आपने यहाँ पे तीनों वैल्यू फाइंड कर ली। कौन कौन सी? पहली आपको मीन पूछा था, तो आपका मीन हुआ 8.2। फर्स्ट। सेकंड मॉड कितना था? 7.88। ओके। एंड थर्ड मीडियन, तो मीडियन क्या आया था आपके पास? 8.05। तो ऑल वैल्यूज आर फाइंड इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटे आपके पास, द डिस्ट्रीब्यूशंस बिलो गिवन द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट,
कितने स्टूडेंट है 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन, जस्ट मीडियन फाइंड करा रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन को लेके आप एक टेबल क्रिएट कर लेंगे और उसमें आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को आप एज इट इज लिख देंगे, दैट इज 2, और 2 को आप क्या करेंगे 3 में ऐड करके लिखेंगे तो कितना आएगा बेटा, दैट इज प्रोवाइड 5। 5 को 8 में प्लस करिए तो ये आपके पास आएगा 13। 13 को 6 में प्लस करेंगे, दैट इज प्रोवाइड 19। 19 प्लस 6 हाउ मच, दैट इज 25। 25 प्लस 3 दिस इज 28 एंड 28 प्लस 2 दैट इज प्रोवाइड 30। तो यहाँ पे जो टोटल आया ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि यहाँ 30 स्टूडेंट्स हैं, तो एन का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 30 आ गया। तो बेटा 30 का आप हाफ करिए, 30 का हाफ आएगा 15, तो 15 आपका लाई करेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इससे नीचे वाली क्लास क्या होती है आपकी, वही आपकी होती है मीडियन क्लास। अब देखो यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है 8 है, लेकिन तब भी वो मीडियन क्लास आपका नहीं बना, क्यों, क्योंकि n/2 के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ना कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको n/2 निकालना है और देखना है ये कहाँ बीच में लाई कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको मीडियन क्लास डिसाइड करना है। और अगर आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया तो ये आप मान के चलना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। हम ये नहीं कह रही हो जाएगा, बट मे बी चांसेस कि आपने उसको गलत तरीके से लिया और आपका आंसर गलत आया। तो मीडियन क्लास आपके पास क्या है बेटा 55 से 60, इसका लोअर लिमिट क्या है 55 है, तो आप यहाँ एल की वैल्यू लिखेंगे 55 CF। इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है आपकी CF होती है, दैट इज़ 13। फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास आपने ली उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 6 है, तो 6 आपका F होगा, और इनके बीच का इंटरवल कितना है 5, तो आप यहाँ पे H का वैल्यू 5 लेंगे। इस तरीके से आप बेटा वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड आफ्टर फाइंड ऑल वैल्यूज जस्ट पुट इन फॉर्मूला एंड फाइंड द मीडियन। The value of L beta, that is 55, and n/2. n/2 is a 15 minus CF is 13 upon F. F is 6 and H is 5. And after minus 15 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 2 आएगा, तो 2/6 इंटू 5। अब 2 का 5 में आप मल्टीप्लाई करिए बेटा, तो आपको क्या प्रोवाइड करेगा 55 प्लस 10/6। अब 10 से को डिवाइड कर दो 6 से, आप चाहो तो हम डिवाइड भी करके दिखा सकते हैं, दैट इज 6। तो कितना बचा आपके पास 4 बच गया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो, देन 6 इज 36। इस तरीके से आप डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा 55 प्लस 1.67 एंड आफ्टर प्लस दैट इज प्रोवाइड कितना आया 55 में 1.67 को ऐड करेंगे तो 56.67 यूनिट। तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, और प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर करिए ताकि हमको पता चले कि हमें क्या इम्प्रूव करना है। एंड नेक्स्ट बताइए आपको कौन सी किस टॉपिक पे वीडियो बना के हम प्रोवाइड करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।